मोदी कैबिनेट में बिहार से कौन कौन मंत्री बनेगा, ये सवाल खूब तैर रहे हैं। इसका जवाब हम आपको देंगे और जो नाम बताएंगे वो नाम कंफर्म होंगे और मोदी कैबिनेट में शपथ लेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कौन कौन बनेगा मोदी कैबिनेट में मंत्री बिहार कोटे से, तो आपके पास पुख्ता खबर लेकर आए हैं और आपको वो नाम बताएंगे जो नाम मोदी कैबिनेट में शपथ लेते नजर आएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, दरअसल बिहार पर खास नज़र है पीएम मोदी की, और जिस तरह से बिहार की इस बार बल्ले बल्ले भी है। सीएम नीतीश कुमार की पोजीशन पर हैं, यानी किंग मेकर की भूमिका में है। चिराग पासवान भी बड़े सहयोगी हैं और उसके बाद जीतन राम मांझी हैं। भले ही एक सीट उन्होंने जीती है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका अनुभव और उनकी जो पकड़ है बिहार के अंदर, उसका जो है उसका उन्हें तरजीह मिलेगा और जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये भी तय है। तो क्या कुछ होगा, किस तरह से जो है जातीय समीकरणों को साधा जाएगा, बिहार में जो तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्हें मिलाकर बिहार के जातीय समीकरणों को साधा जाएगा। यानी जो बिहार के तमाम दल हैं, अगर एक ही दल में ब्राह्मण से अगर मंत्री बनता है तो दूसरे दल में भी ब्राह्मण से मंत्री बने, ऐसा नहीं किया जाएगा। इस बार बिल्कुल अगर कहा जाए तमाम दलों को साधा जाएगा, सभी दलों को मिलाकर जो है जातीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की जाएगी। और एक दल में जो एक जात से अगर मंत्री बनेगा, एक जाति के जो मंत्री बनेंगे उस दल में अगर बनते हैं तो दूसरे दल में उस जाति के मंत्री नहीं बनेंगे। कुछ इस फॉर्मूले पर सेटिंग की जा रही है। तो हम आपको बताएं कि कैसे क्या कुछ है, सेटिंग की गई है और किसे जो है किस जाति से अगर मौका दिया जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के खेमे से कौन कौन मंत्री बनेगा, नीतीश कुमार के खेमे से किस जाति के जो है मंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार के खेमे में अगर कहें तो भूमियार, अति पिछड़ा और कुशवाहा, ये तीन जातियां जो हैं वो नीतीश कुमार के खेमे से साधी जाएंगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अब आप समझ गए होंगे कि ये नाम कौन कौन हो सकते हैं। नाम बिल्कुल अगर कहा जाए कि ये कन्फर्म अगर कहा जाए है, जो नाम सामने आ रहे हैं, जो हम नाम आपको बताने जा रहे हैं कि वो नाम कन्फर्म है। और जातियों के समीकरण की जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सभी दल मिलकर बिहार के जातीय समीकरण को साधेंगे, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, तो ये सभी मिलकर तमाम जातीय समीकरणों को साधेंगे। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू कोटे में भूमियार, अति पिछड़ा और कुशवाहा, ये तीन जो जातियां हैं इसे साधने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बताएं कि भूमियार कोटे से सबसे बड़ा नाम जेडीयू में ललन सिंह का है, यानी ललन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। केंद्र में वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे, ये लगभग तय मानकर आप चलिए। उसके अलावा अति पिछड़ा कोटे से रामनाथ ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये भी तय है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें शामिल किया जाएगा। पिछली बार भी उनका नाम तैरा था, लेकिन इस बार तय है कि रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और कोई अगर नाम आए ना आए, लेकिन रामनाथ ठाकुर का नाम जरूर दिखेगा जेडीयू कोटे से। रामनाथ ठाकुर बनेंगे अति पिछड़ा कोटे से, अति पिछड़ा समाज से। उसके अलावा कुशवाहा समाज भी जो है वो जेडीयू के कोटे में गया है, यानी कुशवाहा समाज से आने वाले वाल्मीकि नगर से जीते सांसद सुनील कुमार, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। यानी ये तीन नाम आप लगभग कन्फर्म मानिए कि जेडीयू कोटे से ये शपथ लेंगे मोदी कैबिनेट में। लेकिन एक और नाम भी है जो तैर रहा है, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, संजय झा। लेकिन संजय झा के मामले में एक पेच फंस रहा है, वो पेच हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से आपको बताया हमने कि जेडीयू में तीन नाम, भूमियार समाज से आने वाले ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के खसम खास हैं, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, ये तय है। उसके अलावा अति पिछड़ा समाज से आने वाले रामनाथ ठाकुर,
इनका भी मंत्री बनना तय है। और कुशवाहा समाज से आने वाले वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, जो बैद्यनाथ महतो के लड़के हैं, बैद्यनाथ महतो जो सांसद थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद उपचुनाव में सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी और अब वो दोबारा फिर से चुन कर आए हैं। तो सुनील कुमार जो कुशवाहा समाज से आते हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुशवाहा इस बार समीकरण अगर कहें बिहार के अंदर जो है, कुशवाहा समीकरण काफ़ी कुछ काम किया। जिस तरह से लालू यादव ने जो मैदान सजाया और कहा जाए कि कुशवाहा समाज के लोगों को तरजीह दी गई और अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो ज़मीन सजाई गई, उसमें लालू यादव को काफ़ी हद तक सफलता मिली। हालांकि सीटों में ये परिणत नहीं हो सका, लेकिन उनके सहयोगी दलों को भी इसका फायदा मिला। तो कुशवाहा समाज से भी तय माना जा रहा है कि सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर के सांसद हैं वो मंत्री बनेंगे। लेकिन एक चौथा नाम जो फंस रहा है, जो हमने आपको बताया कि संजय झा का, संजय झा को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं। यानी ब्राह्मण कोटे से आते हैं संजय झा, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज से क्या जदयू को मौका दिया जाएगा। तो ये आपको बताएं, आगे बढ़े। जिस तरह से हमने जेडीयू की बात बताई, उसके अलावा बीजेपी कोटे की बात कर ले तो बीजेपी कोटे से दरअसल जो नाम आ रहे हैं, बीजेपी कोटे से दरअसल 3 समाज को साधा जाएगा, राजपूत समाज, ब्राह्मण और यादव समाज। अब इनमें से कौन मंत्री बनेगा, और शायद यही वजह है कि नीतीश के कोटे से अगर मंत्री बनने की बात हो रही थी संजय झा की, तो शायद संजय झा का मामला फंस सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को बीजेपी कोटे से मौका मिलने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन बनेगा मंत्री? राजपूत समाज से। राजपूत समाज से हालांकि चर्चा राजीव प्रताप रूड़ी की ज़्यादा है, लेकिन आपको बताएं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम सामने आ रहा है। आरके सिंह जो स्वाभाविक दावेदार थे वो दावे से बाहर हो चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं आरा से। वैसी स्थिति में आरके सिंह की जगह अब जो अगर कहा जाए जो राजपूत समाज से जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी बात सामने आ रही है। हालांकि अगर कहा जाए जिस तरह से राजीव प्रताप रूड़ी ने एक बार फिर जीत हासिल की है, तो इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है, लेकिन इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाजी मारते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात करें अगर, तो ब्राह्मण समाज से दरभंगा से चुनाव जीतने वाले, उन्होंने बड़े वोट से जीत हासिल की है, गोपाल जी ठाकुर, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है ब्राह्मण समाज से। क्योंकि ब्राह्मण समाज से जो बीजेपी कोटे में ये आ रहा है कोटा, क्योंकि तमाम जो दल हैं जो एनडीए के, वो मिलकर साधेंगे पूरे समीकरणों को, जातीय समीकरणों को बिहार के, क्योंकि 2025 में बिहार का चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में राजपूत समाज से जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और रूड़ी के बीच काफ़ी टफ फाइट है मंत्री बनने को लेकर, जहां तक अंदर खाने की खबरें हैं। और उसके अलावा ब्राह्मण समाज से गोपाल जी ठाकुर का बनना तय माना जा रहा है मंत्री, क्योंकि अश्विनी चौबे जो पहले मंत्री थे उनका तो टिकट ही कट गया, वैसे में रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और गोपाल जी ठाकुर मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तय माना जा रहा है। उसके अलावा यादव समाज से, यानी जो बीजेपी कोटे में यादव समाज से किसे मंत्री बनाया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं। नित्यानंद राय जो पिछली बार मंत्री थे, उनका नाम तो है ही, लेकिन उनके सामने हैं अशोक यादव। अशोक यादव जो कद्दावर नेता के बेटे हैं जो और अशोक यादव ने लगातार जीत हासिल की है, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव उनके बेटे हैं। तो ऐसी स्थिति में अशोक यादव ने जो अच्छी एक बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर बात करें नित्यानंद राय के बारे में, तो नित्यानंद राय का मामला फंसता नज़र आ रहा था। नित्यानंद राय के बारे में ये कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय ने जीत तो ज़रूर हासिल कर ली, लेकिन उन्होंने जिस तरह से यादव समाज से आते हैं, लेकिन यादव समाज के वोट बैंक में भी वो सेंधमारी नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उनके सामने मुश्किलें दिख रही थी, और अगर कहा जाए जो एनडीए का वोट बैंक है वो एकजुट रहा, इस वजह से जो है नित्यानंद राय अपनी सीट निकाल ले गए, नहीं तो उनके सामने काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो रही थी, क्योंकि बाई समीकरण पूरी तरह से इंटैक्ट रहा अगर कहा जाए आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ। तो ऐसी स्थिति में नित्यानंद राय जो अपनी मैदान तो उन्होंने जीत ली, फतह हासिल की, लेकिन जिस तरह से जो अगर कहा जाए कि वहाँ पर प्रभाव नहीं छोड़ सके, खुद का प्रभाव नहीं डाल सके, तो इस बार उनका दावा कमज़ोर दिख रहा है। तो इन 2 नामों के बीच में अगर नित्यानंद राय और अशोक यादव में से कोई एक
यादव समाज से जो है मंत्री बनाया जाएगा बीजेपी कोटे से। तो ये बात हो गई, हमने जो बताया कि जो बिहार से बातें आ रही हैं कि जितने सांसद जो बीजेपी के मंत्री बनेंगे उतने ही सांसद जदयू के मंत्री बनेंगे, यानी 3-3, अगर 3 बीजेपी से बनेंगे तो 3 जेडीयू से बनेंगे, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि 4-4 सांसद भी मंत्री बन सकते हैं जदयू और बीजेपी से। तो वैसी स्थिति में अगर कहा जाए तो जदयू से कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, कुछ और नाम जो है उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन 3-3 का कोटा जो बनाया गया है, फिलहाल जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो हमने आपको नाम बताएं, जो 3-3 नाम जो बताएं, 3-3 संभावनाएं बताई, वो काफ़ी कन्फर्म है। और उसके अलावा ललन सिंह के बारे में हमने कहा, सुनील कुमार जो बनेंगे, जो लौकुश समीकरण का महत्व है काफ़ी इस बार बिहार के अंदर, और लौकुश समीकरण को देखते हुए कुशवाहा समाज से आने वाले वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार को मंत्री पद दिया जा सकता है। रामनाथ ठाकुर, जिन्हें के पिता कर्पूरी ठाकुर को पिछले दिनों भारत रत्न दिया गया था और वो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर का मंत्री बनना तय है, बिल्कुल तय है, ये माना जा रहा है। और उसके अलावा ये तो बात हो गई हमने जो बताया बीजेपी कोटे की और जदयू कोटे से। बाकी 2 और सहयोगी बचे हैं, वैसे में चिराग पासवान जो पासवान समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। उसके अलावा जीतन राम मांझी, जिन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं, और मुसहर समाज से आते हैं। तो ऐसे में इन दोनों का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। यानी अगर 3-3, 6 और 2, 8 मंत्रियों को बिहार से शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन अगर आखिरी वक्त में अगर 4-4 की बात हुई तो 8 और 2 10, यानी 10 मंत्री जो है बिहार से शपथ लेते दिखेंगे। तो वैसे में कुछ और भी नाम की संभावनाएं हैं, जैसे संजय जायसवाल का नाम सामने आ रहा है कि संजय जायसवाल को वैश्य समाज के तौर पर, वैश्य समाज के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री बनाया जा सकता है। यानी अगर 4-4 का फार्मूला अगर दिया गया आखिरी वक्त में, तो संजय जायसवाल जो पूर्वी चंपारण के बगल वाली सीट पश्चिमी चंपारण से जीत कर आए हैं, और संजय जायसवाल इस बार कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। संजय जायसवाल जिनका नाम पहले भी तैरता रहा है मंत्री पद के तौर पर, लेकिन इस बार उनका जो अगर कहा जाए वो मंत्री बन सकते हैं, उनकी लॉटरी लग सकती है संजय जायसवाल के बारे में। क्योंकि अगर वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य समाज से जो रमा देवी एक बड़ी नेता थी बीजेपी की तरफ से, उनके टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और वैसी स्थिति में वैश्य समाज से बनिया वोट बैंक को अगर साधने के लिए, वैश्य समाज को साधने के लिए डॉक्टर संजय जायसवाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 4 बीजेपी से मंत्री बनते हैं तो कुछ और लोगों की भी बल्ले बल्ले हो सकती है जेडीयू कोटे से, जिसमें दिलेश्वर कामत का भी नाम सामने आ रहा है कि अगर 4-4 को मौका दिया गया तो दिलेश्वर कामत जो है वो भी मंत्री बन सकते हैं। ऐसे संजय झा और दिलेश्वर कामत के बीच मुकाबला होगा कि इन दोनों में से कौन मंत्री बनेंगे। दिलेश्वर कामत अति पिछड़ा समाज से आते हैं और इन्हें प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में अति पिछड़ा वोटरों की अहमियत को देखते हुए बिहार में जिस तरह से जो समीकरण है उसे देखते हुए दिलेश्वर कामत की भी लॉटरी लग सकती है, बशर्ते कि अगर 4-4 यानी बीजेपी के 4 और जेडीयू के 4 मंत्री बनाए गए तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की भी लॉटरी लग सकती है। इन दोनों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है, संजय झा या दिलेश्वर कामत। क्योंकि संजय झा की लॉटरी लगना मुश्किल इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण कोटे से बीजेपी में मंत्री बनेंगे। तो खैर इन तमाम समीकरणों को हमने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से साधा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से बिहार पर फोकस्ड है पीएम मोदी, और जिस तरह से नीतीश कुमार का कद बढ़ा है और इसके बाद बिहार की पूछ भी बढ़ गई है। और बिहार की पूछ आपने देखी जब कल संसदीय दल की बैठक हो रही थी, एनडीए के संसदीय दल के तमाम जो सांसद मौजूद थे वहाँ पर, उसमें नीतीश कुमार ने महफिल भी लूटी थी। और नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी स्पष्ट तौर पर कि हम आपके साथ चलेंगे, आप जो कहेंगे उन बातों को माना जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि एनडीए के जो तमाम दल हैं एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन भी किया कल। और अब इसी एकजुटता के तहत सभी मिलकर बिहार की सभी जातियों को साधने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में फार्मूला जो निकलकर सामने आया है, हमने आपको बताया कि किस समाज से किस पार्टी का मंत्री बनने जा रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।